डिफाल्टर किसानों। तो मेहमानों का रुख हम कर लेते हैं। नेहा बग्गा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि बजट में कुछ नहीं है, झूठी घोषणाएं हैं केवल। किस तरह डिफेंड करेंगे आप, नेहा जी? देखिए, कांग्रेस तो एक रुदाली गैंग बनी हुई है। आप देखिए, बजट जब डिजिटलाइज लाने की बात हुई तो गोविंद सिंह जी वहां पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करूंगा। पूरी दुनिया आज, पूरा विश्व डिजिटलाइज हो रहा है और 40% का कंट्रीब्यूशन तो हमारा देश कर रहा है पूरे विश्व में। उस परिस्थिति में जहां पर राहुल गांधी जी ने भी निर्णय ले लिया ये देखकर कि कांग्रेस पार्टी 2025 तक उसका प्रत्येक कार्यकर्ता, उसकी प्रत्येक कार्यप्रणाली जो है वो डिजिटल की तरफ बढ़ेगी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए विरोध कर रही थी या राहुल गांधी जी के इस निर्णय का विरोध कर रही थी। नंबर दूसरी बात है कि जहां पर कांग्रेस अपने वचन पत्र में लगभग 680 वचन थे इनके, उसमें से एक भी पूर्ण नहीं कर पाई, श्वेत पत्र नहीं ला पाई। और जब ये बजट जो है सर्वसमावेशी बजट आया है, महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी अभूतपूर्व योजना आई है जिसमें महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त होंगी। और आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य रहा जिसने महिलाओं को आर्थिक के साथ साथ पूर्व में राजनीतिक तौर पर भी सशक्त किया। और आज हम देखते हैं कि लोकल बॉडीज, नगर निगम, नगरीय निकाय, पंचायत, पंच, सरपंच के तौर पर महिला नेतृत्व किस तरीके से आगे बढ़ा है। आज शिक्षकों की भर्ती में महिलाएं 50% हैं, 33% वन और पुलिस में है। आज उसी को और बढ़ावा देने के लिए और सशक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने स्व सहायता समूह को 660 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रावधान किया है। वहीं पर जो बेटियां हमारी फर्स्ट डिवीजन आएंगी उनको मुख्यमंत्री स्कूटी देंगे। तो जिस तरीके से महिलाओं को लगातार सशक्त किया जा रहा है, जिस तरीके से किसान जो है मध्य प्रदेश का दिनों दिन उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, अब कांग्रेस तो इसमें भी प्रश्न उठा रही है। पर क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज लगभग 50 लाख हेक्टेयर का जो हमारा सिंचाई रकबा हो गया, कांग्रेस अपने समय का आकलन करे कि क्या परिस्थिति थी। और इस पे तो अवार्ड देने का काम खुद यूपीए की सरकार श्री मनमोहन सिंह जी ने किया जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्या वो झूठ था? क्या ये सच नहीं है कि मध्य प्रदेश ने आज हरियाणा और पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है और इस प्रकार से जो हमारे कृषक हैं वो सशक्त हो रहे हैं? आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रुपए 6,000 रुपए में मिलाकर किसान सम्मान निधि का जो निर्णय लिया था पूर्व में, आज उसको भी सशक्त करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। खेलो इंडिया के तहत मध्य प्रदेश जो है अग्रणी भूमिका में आया है और उसमें इतना सारा बजट जो है एलोकेट किया गया है। तो जिस प्रकार का ये बजट आया है, कांग्रेस जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के तौर पर छोड़कर गई थी, वो सुचारू साथ स्वर्णिम की जो यात्रा है उसको पूर्ण करने के लिए गति उसको प्रदान की गई है। और मुझे लगता है कि मातृ वंदना योजना से लेकर स्वच्छ भारत हो या आयुष्मान भारत से लेकर उज्ज्वला हो, आज जिस तरीके से महिलाएं और समस्त वर्ग जो है सशक्त हो रहा है, शायद कांग्रेस की पीड़ा का कारण यही है। क्योंकि इन्होंने तो केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे सोनिया जी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो या वर्तमान में आज जो इनकी परिस्थितियां हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नेहा जी, इसे हम संयोग ही कहेंगे। नेहा जी, इसे हम संयोग ही कहेंगे कि आज ही प्रदेश का बजट आया है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि ये राज्य सरकार के अंडर में नहीं है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मांग की थी कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने सब्सिडी दी है गैस सिलेंडर की कीमतों में, वैसे ही एमपी की सरकार को भी देनी चाहिए थी। नेहा जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा है और मैं तो जरूर इस पर जवाब देना भी चाहती थी। अच्छा हुआ आपने प्रश्न खुद कर लिया। देखिए, कांग्रेस वचन पत्र में कहती है 5-5 रुपए पेट्रोल डीजल में कम करेगी। अभी हिमाचल चुनाव से पहले भी यही हुआ था। मात्र 3 दिन सरकार बने हुए हिमाचल में और इन्होंने दाम बढ़ा दिए। नंबर दूसरी बात की गैस की या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हम इंपोर्ट करते हैं, आज यूक्रेन और रशिया की जो परिस्थिति है, जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से समस्त दुनिया जो है इससे प्रभावित हो रही है। नंबर तीसरी बात की भारतीय जनता पार्टी ने तो कोविड के बाद दाम टैक्सेस कम करने का काम किया था, वैट कम करने का काम किया था, पर कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में इसको नहीं किया और वो अड़ी रही, जनता पर बोझ जो है वो बरकरार रहा। आपको यह भी याद होगा
कि कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में हुआ करती थी तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसा जो है वो पेड़ पर नहीं लगता है। राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। रेणुका चौधरी इतना जोर से हंसी थी जब पेट्रोल जब सिलेंडर के दाम बढ़े थे और उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, क्या हमारे देश के लोग इतने गरीब हैं, दे आर सो पुअर, कि थोड़ा सा जो अगर बढ़ोतरी होती है तो ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। नेहा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं मैम से समझना चाहूंगा कि किस तरीके से, शर्मा मैम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आर्थिक सेहत प्रदेश की बनी रहे और आर्थिक सेहत को बूस्ट करने के लिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए आपको इस बजट में क्या नजर आता है? प्रदेश की आर्थिक सेहत को बरकरार रखने के लिए बजट में थोड़ा सा घाटा लिया गया है, मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला बजट है, जैसा पिछले सालों में होते भी आए हैं। तो फिर भी अगर हम ये देखें कि अगर हम कर्ज लेकर भी कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कुछ उत्पादक काम कर रहे हैं, तो वो निसंदेह भविष्य के मध्य प्रदेश के लिए अच्छे होंगे। इस समय सरकार जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, नेहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया और ज्योति मैम आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही